प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका केबीएम ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग निरंतर प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में आनंदित हैं और स्वस्थ हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग एक प्रार्थना योद्धा बन रहे हैं। आज के इस पवित्र दिन में, आज की सभा को आरंभ करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, भले ही हम लोग अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा एक समान हर किसी के जीवन में कार्य करने पाए करके हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और प्रभु विश्वास करते हैं आज के इस वीडियो के द्वारा, सभा के द्वारा आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करके हमें प्रभु आत्मिक तौर से एक नई ऊंचाई पर आप पहुंचाने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप जो कार्य हमारे जीवन में करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु जी, ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आज के इस सभा के अंत में, वीडियो के अंत में हर किसी के लिए, हमारी चर्च के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो जरूर से आप लोग सुनिएगा। आज के सभा को आरंभ करते हुए हम लोग आराधना में जाएंगे और आज हमारे बीच में ब्रदर रवि हैं जो हमें आराधना के गीत में अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे। Praise the Lord, everyone. Hope you all are doing good in the Lord. And before we go into the worship, let me read out to you one passage from the Word, Psalm 9, verse 9 and 10. Let me read out for you. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Beautiful passage. And when I was reading this passage, I was forced to meditate upon it. That am I really seeking His name? Am I seeking Him? Because if I am seeking His name, it says that He's not going to forsake me ever. It says if I am trusting upon Him, He's going to be my stronghold. So let me ask you the same question again to you. Are you seeking His name? Are you trusting upon His name? Are you seeking His will? Because if you are, He's not going to forsake you ever. He's not going to leave you. He's going to be your stronghold. He's going to be your tower in times of trouble, where you can take refuge. He's going to be your protector. He's going to be your provider. This is our Lord. Let's close our eyes and just surrender this time to God and worship Him.
ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज के इस पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं इस आराधना के गीत के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर से और आशीष पाने के लिए हम उसके वचन में से सुनेंगे। आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे भजन संगीता 85 सैम 85। उसमें ध्यान देने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहूँगा जिसे हम इंग्लिश में एब्सिशन बोलते हैं। एब्सिशन जो होता है पेड़ के पत्तों का गिरना, हम हिंदी में उसको पतझड़ बोलते हैं। पतझड़ अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर भी आता है। कुछ समर से पहले आता है, कुछ मॉनसून से पहले आता है, कुछ विंटर से भी पहले आता है। लेकिन जो भी है हम जानते हैं वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं वो एक तैयारी होती है। जब पत्ते, आपको पता है पत्ते जो है सनलाइट लेता है और वाटर मिनरल्स लेकर उस पेड़ के लिए खाना बनाता है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये संभव हो पाता है सिर्फ पत्तों के द्वारा। जब पत्ते कार्य करते करते जब वो यूजलेस से हो जाते हैं, जब वो और ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं, तब वो पेड़ उन पत्तों को गिरा देता है। तब जाके ये पतझड़ होता है। जब पतझड़ होता है या उससे पहले ये पेड़ के काफ़ी सारे पत्ते हैं, लेकिन अब वो उतने एनर्जी के साथ उस पेड़ के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। एक स्टैग्नेंट जीवन उनकी उस पेड़ में आ जाता है। तब वो पेड़ अपने सारे पत्तों को गिरा देता है। तब पतझड़ का एक समय हम कहते हैं।
इस पतझड़ के समय पर अगर हम उस पेड़ को देखें तो वो एकदम सूखा सा है, मरा हुआ सा लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं, और जब वो नए पत्ते आते हैं वो एक नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ उस पेड़ के लिए भोजन बनाने लगते हैं। उसके फलस्वरूप ऐसे रिजल्ट हम देखते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और वो ओवरऑल वो पेड़ और बड़ा होने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के एक रिवाइवल के लिए। हम सब अपने मसीह जीवन में एक स्टैग्नेंट लाइफ में होंगे शायद। प्रभु चाहते हैं कि हम वो पतझड़ के बाद जो रिवाइवल आता है, एक बेदारी जो आती है, एक कंटिन्यूअस या जो अबंडेंस ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। हम उस रिवाइवल के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को ग्रहण करें। जब हम भजन संहिता 85, सैम 85 जब पढ़ते हैं, इसके बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं तो ये इज़राइल जो है करीब 70 इयर्स बैबिलोन के कैप्टिव में रहकर, अधीनता में रहकर, गुलामी कर कर वो वापस इज़राइल आता है। तब कौरव वंशी इस भजन को, इस गीत को गाते हुए प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के समीप रखते हैं। हम उसको थोड़ा सा ध्यान से उसको देखेंगे। फर्स्ट 3 वर्सेस में कौरव पुत्र इस प्रकार से कहते हैं, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। तू अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। आमीन। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें शैतान के दासत्व में से, उसके अधीनता में से, कैप्टिव में से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक कीमत चुकाकर हमें छुड़ाया है, हमें आजाद किया है। जिस प्रकार से इज़राइल बैबिलोन के अधीनता से, गुलामी में से हटकर एक नए जीवन की ओर आए हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर ने इज़राइल को बैबिलोन से छुड़ाया, बैबिलोन में जब वो लोग थे वहां पे परमेश्वर ने उनको रिस्टोर किया। वो 70 इयर्स में परमेश्वर ने उनको रिस्टोर किया। जहां जहां उनकी कमियां थी परमेश्वर ने वो सब कुछ दूर किया। लेकिन अभी 70 साल के बाद जब इज़राइल में हैं, तब ये कौरव वंशी जान पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं कि अभी भी कुछ कमी है, और वो है एक बेदारी की, एक रिवाइवल की अभी भी उनके जीवन में कमी है। हम आगे देखते हैं कि वो कौरव वंशी क्या कहते हैं कि वो रिवाइवल उनके जीवन में कैसे आ सकता है। 4 और 5वां पद जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? यहाँ पे वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं रिपेंटेंस के लिए, मन फिराव के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कन्विक्शन ऑफ द सिन के लिए, कि परमेश्वर उनके पापों को दर्शाएं, बताएं, ताकि उनको वो महसूस हो और वो अपना मन फिरा सके। रिवाइवल की शुरुआत जो है मन फिराव से होता है। जब हमारे अंदर हमारे कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जब उसका कन्विक्शन होता है और जब हम उसमें रिपेंट करते हैं, वो रिवाइवल का एक पहला स्टेप है। ये रिवाइवल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? रिवाइवल का मतलब जो है बेदारी, एक बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ना, हम उसको और देख सकते हैं कंटिन्यूअस और रैपिड स्पिरिचुअल ग्रोथ। उसे हम
रिवाइवल या बेदारी कहते हैं। जैसे हमने पतझड़ के वो पेड़ के जीवन से देखा था, पतझड़ से पहले एक स्टैग्नेंट ग्रोथ होता है, वो बढ़ नहीं पाता है ज्यादा, तब उसके पत्ते जड़ जाते हैं और जब नया पत्ता आता है तो एक रैपिड ग्रोथ उसमें देखते हैं और उसका हम फलस्वरूप उसके पेड़ में फलों को देख पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक रिवाइवल की जरूरत है। जैसे यहाँ पे कौरववंशी कहते हैं, न सिर्फ हमें उस कैप्टिविटी में से छुड़ाकर परमेश्वर ने रिस्टोर किया, लेकिन एक रिवाइवल की जरूरत है। आज मुझे, आपको, हम सबको रिवाइवल की जरूरत है। रियल रिवाइवल हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? When real revival comes, there will be an overpowering sense of God's presence. हम जोरदार और हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हम एक सेंसलेसली, एक सेंसिबल परमेश्वर के साथ, एक रियल कनेक्शन के साथ, हर जगह हमारी कान उसके आवाज को सुनने के लिए तत्पर, उस एक सेंस के साथ हमारा जीवन शुरू होगा। हमारे जीवन में हम उस होलीनेस को, पवित्रता को देख पाएंगे। हम एक कमिटमेंट को, हमारे जीवन में समर्पण को हम देख पाएंगे और हम परमेश्वर के नाम को लेने से कभी लज्जाएंगे नहीं। उसके सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पांव तत्पर रहेंगे और we'll have the deep conviction on the whole community, those who are perishing, जो विनाश की ओर जा रहे हैं, उनको सही मार्ग पर लेके आने के लिए हमारा हृदय व्याकुल रहता है। ये रियल रिवाइवल, बेदारी हमारे जीवन में जरूरी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में ये रियल रिवाइवल आता है, बेदारी आता है, तो उसके द्वारा उसका पूरा सभा, उसका पूरा कलीसिया वो बेदारी को महसूस कर सकता है। और अगर एक कलीसिया रियल रिवाइवल को फील करता है तो वो पूरे कम्युनिटी को, पूरे नेशन में वो रिवाइवल लेकर आ सकता है। हालेलुया। पूरे नेशन में, यहाँ पे कौरववंशी पूरे इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में तो अपना रिवाइवल लेकर, लेकिन वो रिवाइवल की शुरुआत आपके और मेरे जीवन से शुरू होता है। कौरववंशी क्या कहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं भजन संहिता 85 जो हम पढ़ रहे हैं, उसके 6 और 7वें पद में, क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। जब हम में वो जीवन आएगा, जब हम में वो बेदारी आएगी, रिवाइवल आएगा, तो हम हर्ष और आनंद से भरे रहेंगे। तब कितना भी लॉकडाउन आ जाए, कैसे भी पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए, हमारे अंदर प्रभु का आनंद स्थिर रहेगा और वो आनंद न सिर्फ हम तक सीमित रहेगा, वो ओवरफ्लो करने लगता है, वो बढ़ने लगता है। आज हम सबको इस रिवाइवल की जरूरत है और ये हमारे उद्धार को भी पूरा करने में हमारी मदद करेगा। रिवाइवल हम सबको जरूरी है। हम आगे कुछ पदों में देखते हैं ये रिवाइवल हमें प्रभु कैसे लेकर आते हैं। उसका 8वां पद, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। हमें परमेश्वर के बातों पर मनन करना है, ध्यान देना है। जैसे हम भजन संहिता 1 उसके 3 पद में देखते हैं, जो नाले के किनारे लगाया गया वृक्ष है, पेड़ है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पतझड़ के विषय में सुना था, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे 12 महीने आपको पेड़ पर पत्ते दिखाई देंगे, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, क्योंकि हवा में ही, ह्यूमिडिटी में उनको मॉइस्चर जो चाहिए होता है वो मिलता है। लेकिन
उनके पत्ते गिरते हैं, नए आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से वो पतझड़ उनके जीवन में नहीं आता है। पेड़ हम कभी ऐसा सूखा सा नहीं दिखेगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है वो वृक्ष, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जिसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो रात दिन यहोवा के व्यवस्था पर मनन करता है। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हमारे जीवन में कभी पतझड़ नहीं आएगा और वो एक रिवाइवल का चिन्ह होगा। आगे 9वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है। दोस्तों, fear the Lord, जो डरवे, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो यहोवा का भय मानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है the fear of the Lord is the beginning of wisdom। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम परमेश्वर और उसकी बातों को समझ पाते हैं। हमें परमेश्वर का डर नहीं, वो भय जो आदर वाला है वो रखना है। उससे हमें एक रिवाइवल में वृद्धि आती है। हम आगे 10वां पद पढ़ते हैं, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म और उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। हमें उसके जो वंडर्स है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, उसको याद करना है। We need to contemplate on God's wonders, His grace, His goodness, उसके अनुग्रह को, उसके भलाइयों को हमें याद करना है। वो हमारे जीवन में वो रिवाइवल को और बढ़ाता रहेगा। इस प्रकार से हमारे जीवन में हमने देखा रिवाइवल एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे अंदर अगर रिवाइवल आएगा तो वो पूरे चर्च और चर्च पूरे नेशन में वो रिवाइवल को लेकर आ सकता है। हमने जैसे देखा इसकी शुरुआत कन्विक्शन ऑफ द सिन। हम दिन प्रतिदिन जो परमेश्वर के विरुद्ध में सोचते हैं या कदम उठाते हैं, उससे हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके वचन पर मनन करना है, उसका भय रखना है और उसके बातों पर, उसके जो वंडर्स है उस पर हमें ध्यान देना है, मनन करना है, उसकी स्तुति करनी है। इसके द्वारा हमारे जीवन में हम एक रिवाइवल को देख पाएंगे और जब हम रात दिन उसके वचन पर मनन करेंगे, हम अपने जीवन में कभी पतझड़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। वो पत्ते भले ही गिरते रहेंगे लेकिन नया उसके साथ साथ आता रहेगा और हमारे द्वारा काफी सारे लोग आशीषित होंगे। जैसे ब्रदर रवि ने आराधना में बताया, भजन संहिता 9 उसके 10 को पढ़ते हुए, तू अपने खोजियों को त्यागता नहीं है। The God would not abandon his seekers। अगर हम उसकी खोज में हैं तो वो हमें त्यागेगा नहीं। आज अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर वो बेदारी लेकर आ, प्रभु मेरे अंदर वो रिवाइवल लेकर आ, तो वो तुम्हें त्यागेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं। He will not abandon us, but he will listen to us and he will fill us that we may overflow। वो हमें भरेगा कि हम भरपूरी के साथ बहने पाए। प्रभु ये रिवाइवल हम सबके जीवन में लाने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आगे हम एक बार फिर से जोल और परिवार के साथ एक आराधना के गीत में जाएं और हम परमेश्वर की आराधना करें, उसमें मनन करें, ये वचन को ध्यान देते हुए हम लोग आराधना में जाएं।
भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बन कर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के इस मधुर गीत के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हमने इस गीत में कहा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु। और आज का संदेश जो हमारे लिए था वो था रिवाइवल बिना परमेश्वर के ये संभव नहीं है। हम कितना भी खुद से क्यों ना कर लें, अगर परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे हैं तो सब व्यर्थ हैं। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने एक शुरुआत की है, हमें परमेश्वर ने शैतान के चुंगल से बचाकर हमें रिस्टोर किया है। लेकिन अभी भी वो रिवाइवल की जरूरत है। अभी भी जरूरत है कि परमेश्वर हमें जहाँ रखना चाहते हैं, जिस ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जहां आपने हम सबको एकत्रित किया और आपकी आत्मा हम सब के बीच में एक समान मंडराते हुए हमसे बात करता रहा, हमें छुआ प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, आपने एक उद्देश्य के साथ प्रभु जी, एक पर्पस के साथ हमें चुना है प्रभु जी। प्रभु हजारों लाखों की भीड़ में से प्रभु जी आपने हमें निकाला है प्रभु जी, ताकि हम एक स्थान पर, वो पवित्र स्थान पर खड़े रह सके प्रभु जी, अपना जीवन व्यतीत कर सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें प्रभु। और बहुतों को जो विनाश की ओर जा रहे हैं उनको सही मार्ग पर लेकर आ सकें प्रभु। उसके लिए आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, आपका वो प्रभु बेदारी रिवाइवल हमारे अंदर आ सके प्रभु जी। हम दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते रहने वाले हो सके। वो रैपिड कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल ग्रोथ हम अपने जीवन में देखने वाले हो सके प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम पर अपना अनुग्रह दिखाना प्रभु। आपका वचन प्रभु हम सबके जीवन में अमल होने पाए प्रभु जी, कार्य करने पाए प्रभु। इस समय हम सब एक मन के साथ इस संसार में, इस विश्व में जो महामारी की सिचुएशन है उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके नियंत्रण में आने पाए, सब कुछ, सबका अंत होने पाए, सब कुछ खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु काफी सारे जाने जा रही हैं प्रभु जी, काफी सारे पॉजिटिव केस हैं प्रभु जी, काफी सारे सस्पेक्टेड केस हैं और प्रभु उनके सबके फैमिली व्याकुल हैं प्रभु जी।
आपकी शांति, आनंद उन सब के जीवन में आने पाए प्रभु जी। जिन्होंने अपने अजीजों को, प्रियजनों को खो दिया है प्रभु जी, आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए प्रभु। इस महामारी से आप सबको निकालें प्रभु जी। प्रभु, इस महामारी के कारण प्रभु बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में आ रहे हैं प्रभु जी। कईयों की सैलरी कट रही है, कईयों की सैलरी नहीं मिल रही है प्रभु जी। प्रभु, लेकिन बरकत देने वाले आप है परमेश्वर। आप सबकी जरूरतों को पूरा करके दें प्रभु। इस समय हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो बीमार हैं प्रभु जी। आप उनको छुए प्रभु और उनको चंगाई दें प्रभु जी। जो लोग निराशा में हैं उनको आशा दें प्रभु जी। जो लोग अंधकार में हैं उनके जीवन में आप अपनी ज्योति लेकर आए प्रभु जी। जिनके जीवन में, परिवार में कोई स्वाद नहीं है प्रभु, आप अपना स्वाद उनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी। वो मिठास आप उनके जीवन में लेकर आए। एक बार फिर से आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई के लिए, आपकी महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। जैसे हमने शुरू में सुना था और मैंने कहा था कि हम सब के लिए इंडिविजुअल अनाउंसमेंट होगा और चर्च के लिए अनाउंसमेंट होगा। तो अनाउंसमेंट इस प्रकार से है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है, गेस कर पा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। हम लोग पब्लिकली नहीं मिल पाएंगे, चर्च के लिए नहीं मिल पाएंगे, तो हम लोग अपने घरों से ही ऑनलाइन स्पिरिचुअल ग्रोथ की हमें जरूरत है। जैसे आज हमने सुना, उसके लिए हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखेंगे। संडे हमारा सुबह 9 o'clock से हमारा ऑनलाइन सर्विस होगा। उसके बाद मंडे को आप लोगों को एक दिन की छुट्टी देंगे। ट्यूसडे को आप लोग तैयार रहना, बाइबल क्विज होगा या कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी डॉक्टर विजय और अनुषा लेकर आएंगे। और इन सब का टाइमिंग शाम को 5:30 बजे से होगा। हर रोज 5:30 बजे कुछ ना कुछ प्रार्थना या एक्टिविटी होगा। उसके लिए आप हर रोज शाम को 5:30 बजे तैयार रहना। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होगा। अपॉइंटेड व्यक्ति वीडियो में आकर हमें एक छोटा सा मैसेज देंगे और व्हाट्सएप में ही हमें प्रेयर पॉइंट्स मिलेगा। आप में से जितने लोग प्रेयर अपील करना चाहते हैं, आप कोमल और कोमल के हस्बैंड कपिल को, आशीष को आप मैसेज करके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो हमारा वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन है, उसमें आप सबके लिए टर्न बाय टर्न शॉर्ट मैसेज का टाइम मिलेगा। आप सबको 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट से एक्सीड नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं और 5 मिनट से कम भी नहीं। आप परिवार के साथ या आप सिंगल हैं तो जैसे भी हैं, आप एक गीत चाहे तो गा सकते हैं, पूरा नहीं, लंबा नहीं करना, छोटा सा एक गीत, छोटा सा मैसेज और एक प्रेयर आप चाहिए तो कर सकते हैं। मैसेज उसमें जरूरी है। ये 5 to 10 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए। ये हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और आपका जो भी दिन आएगा, जो भी डेट होगा, उससे 2 दिन पहले ये वीडियो आपको मुझे पर्सनली सेंड करना होगा, तभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पोस्ट कर पाएंगे। आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपको वो मुझे भेजना होगा। तो हमारा संडे 9 AM से मॉर्निंग सर्विस होगा, संडे सर्विस होगा। ट्यूसडे क्विज या स्पेशल एक्टिविटी होगा। वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारा 5:30 बजे शाम को शॉर्ट मैसेज आप सबके द्वारा ही व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला है
और फ्राइडे को हमारा फास्टिंग प्रेयर होगा, जिसमें कोई एक जना के मैसेज देगा, शॉर्ट मैसेज, और उसके साथ आपको व्हाट्सएप में ही प्रेयर रिक्वेस्ट मिलेगा, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप कोमल और आशीष को अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।